नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन का पर्सपेक्टिव क्या होता है, वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात की जाती है कि एक डिवाइन फेमिनाइन को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे जाके एक बार देख लें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर तभी कर पा रही हूँ जब मैंने उसे रियलिटी में फेस किया है। वो सारी सिचुएशंस मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। अगर मैं इधर उधर से सुन के नॉलेज आपके सामने शेयर करती तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें मिसिंग होता या फिर वो एक्चुअल नॉलेज नहीं होती। यहाँ पे जो मैं शेयर कर रही हूँ बिल्कुल वही सब एक डिवाइन फेमिनिन फेस करती है, उसके डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में, जिसे कहा जाता है कि टफेस्ट फेज ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आप बहुत ही लॉजिकल माइंड से इस वीडियो को सुनेंगे तो सच में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और लॉजिक्स के परे भी एक दुनिया है जहाँ पे जो हमारी इमेजिनेशन से बाहर होती है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ होता है। तो ऐसी ही होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी। अब मैं बात करती हूँ कि ये डिवाइन फेमिनिन की ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है वो क्या होती है और क्या ये एक रात की बात होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले आता है बबल फेस, जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, मैं एक लड़का लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ये एक बार इनकी मीटिंग होती है, बबल फेस होता है जहाँ पे सब कुछ बहुत हैप्पी हैप्पी होता है। उसके बाद जो सेपरेशन फेज होता है वहाँ से शुरू होती है एक फेमिनिन की अवेकनिंग प्रोसेस। फेमिनिन की जर्नी में मैस्कुलिन का रोल सिर्फ ये ही होता है कि एक्चुअल में देखा जाए कुछ भी सेपरेशन नहीं हुआ। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपसे अभी भी यूनियन में ही है, मतलब एक ही होते हैं। फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी अगर 5D में देखो तो वो एक ही होते हैं। सेपरेशन जो होता है 3D में दिखाया जाता है कि आपको अलग कर दिया गया है, जैसे ड्रीम्स में होता है ना। और ड्रीम्स में जो हम देखते हैं ना, हम एक्चुअल में वैसा फील करते रहते हैं और डर जाते हैं, रोने लगते हैं। कभी कभी सपने से उठ के तो रोने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो गया, सपने में ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा खराब सपना दिख गया था, होता है ना। तो यही है कि 3D लाइफ में जो मतलब जहाँ यहाँ पे हमें इस धरती पे जन्म दिया गया है, वहाँ में ऐसा दिखाया जाता है कि फेमिनिन एनर्जी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से मिलती है और फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता है, उसको उससे दूर कर दिया जाता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी तो ये होती है कि वो दोनों हमेशा एक ही होते हैं, जब सोल ही वो ही है, बस अलग अलग बॉडी में है। अब यहाँ पे वो नहीं कहेंगे, वो मैं पहले वाली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे आधा हिस्सा सोल का, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, एक ही सोल है जो दो बॉडी में है, फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में। तो सेपरेशन तो सिर्फ 3D में लगता है। उस टाइम पे एक जो मेन चीज़ होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उसकी जो ऑरा है, क्योंकि इस जर्नी में यही होता है कि फेमिनिन को मैस्कुलिन का ऑरा हमेशा फील होता है, मैस्कुलिन को भी फेमिनिन का ऑरा हमेशा फील होता है। बट फेमिनिन एनर्जी जब तक अवेयर नहीं होती है तो उस टाइम पे उसे ना बस एक ही काम होता है कि उसको लगता है किसी तरह मेरे माइंड से वो सारी चीज़ें निकल जाएं। तो ऐसा ही लग रहा होता है कि मैं अपने अंदर से वो वाला डाटा डिलीट कर दूँ, हटा दूँ यहाँ से। जबकि आप अपनी सोल को भूल सकते हो, मतलब इम्पॉसिबल बात है ना। अगर कोई कहे कि आप अपनी सोल को भूल जाओ, निकाल दो अपने दिमाग से, पॉसिबल तो नहीं है ना। तो यही चीज़ होती है। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी जब मिलती है तो उनका होता है बबल फेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि कभी ना भूलने वाला फेस होता है। उसके बाद उन दोनों एनर्जीज़ को सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी अपनी जगह पे अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें। अब इस बीच में जो डिवाइन फेमिनिन वाली साइड होती है, वहाँ क्या चीज़ें चल रही होती हैं। एंड यू नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस दोज मोमेंट्स, क्योंकि आज भी वो सब चीज़ें माइंड में आती हैं तो वो गूज़ बम्स दे देती हैं।
ये डिवाइन का प्लान होता है। सबसे पहले सेपरेशन करा दिया जाता है, उसके बाद उस फेमिनिन एनर्जी को जब तक वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचती नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से अपने आप को गॉड के आगे सरेंडर नहीं करती, तब तक जो परमात्मा है वो उसे पूरी तरीके से हर तरफ से उसे एक ऐसा फील करा देते हैं, यू आर ऑल अलोन। उस टाइम पे मेन जो स्टार्टिंग होती है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, डिप्रेशन वाला मोड ऑन, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सैड होती है क्योंकि उसकी मस्कुलिन एनर्जी जो है उससे दूर ले जाई गई है, पर उसको उस टाइम पे नहीं पता होता ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसे सारी तरफ से अकेला कर दिया जाता है। उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली के कुछ लोग जो उसके बहुत क्लोज थे अचानक से उससे दूर दूर होने लगते हैं, हटने लगते हैं उससे दूर, क्योंकि जब तक जो फेमिनिन एनर्जी है उसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा तो वो रियलाइजेशन वाले मोड में नहीं आएगी। वो रियलाइज़ नहीं करेगी कि उसको क्या करना है, उसका इस लाइफ में उसकी सोल का क्या पर्पस है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि भगवान ने पता नहीं कौन सी ऐसी सज़ा देनी है जिसका सारा बदला सिर्फ हमसे ही लिया जा रहा है। जॉब छूट जाएगी, अपने लोग छूट जाएंगे, अगर वो कहीं पे चाहेगी भी ना किसी भी तरह से कि मैं यहाँ पे अपने आप को एंगेज कर लूँ, नहीं होगा। जो फेमिनिन एनर्जी है ना, मैं उसको यहाँ पे एक लड़की के उससे ही यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जिससे मुझे शेयर करने में ईजी हो जाए, ठीक है। जो लड़की होती है ना उसको उस टाइम पे समझ नहीं आता कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, पर वो फिर भी कोशिश करती रहती है कहीं ना कहीं से कि मुझे कोई तो सहारा मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। मतलब ऐसा होता है कि जैसे ना किसी ने अंदर से आत्मा खींच के निकाल ली हो बाहर, इस तरह की फीलिंग होती है। और वो एक एक दिन, एक एक मिनट वो चीज़ फील होती रहती है, चाहे आप सो रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। और ये मुझे बहुत बाद में पता चला, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। फेमिनिन एनर्जी के उस टाइम पे हर चक्रा में पेन होता है, इतना पेन होता है कि वो सहन नहीं होता। मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। तो जब बात आती है आपकी सोल लेवल पे, जो भी चीज़ें आपने फेस की हो, आप वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते। वो जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो इतने हाथ पैर मारती है, इतने हाथ पैर मारती है कि कहीं से उसको किसी तरह की कुछ हेल्प मिल जाए। उस टाइम पे एक और चीज़ होती है, सेल्फ हेट्रेड वाली जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने से हेट होने लगती है, खुद का चेहरा देखने का मन नहीं करता, मिरर में खुद को देखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे हम सबसे ज़्यादा अनलकी हम ही हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनलकी कोई है तो वो हम ही हैं। इस तरह की फीलिंग्स से ना दिमाग भर जाता है। वो सिचुएशन ऐसी होती है, उस टाइम ऐसा लगता है आगे जाने वाली रोड ना ख़त्म हो गई, मतलब उस रोड का एंड हो गया जिस पे हम अभी तक चल रहे थे। अब वहाँ पे हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी मजबूर होके भगवान से क्वेश्चन करती है कि मेरा यहाँ लाइफ में पर्पस क्या है, मुझे करना क्या है। वहाँ जो ये क्वेश्चन आता है वो एक दिन नहीं आता, बहुत दिन ऐसे ऐसे चलता रहता है। और फिर जब वो फेमिनिन एनर्जी इस पोजीशन में आ जाती है कि उसका माइंड जो है ना मल्टीपल क्वेश्चन से भर जाता है, तो वो पॉइंट एक ऐसा आता है जहाँ पे भगवान कहते हैं यहीं पे यही मैं तुझसे करवाना चाहता था, इसी पाथ पे मैं तुझे लाना चाहता था, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं तेरी लाइफ में। तब वो टाइम आता है जब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चन के आंसर पूछ रहे हैं, आपको धीरे धीरे गाइडेंस मिल रही है। स्टार्टिंग में आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको एक दो जगह यूनिवर्स के साइन मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। उन गाइडेंस पे शुरू में आप ना चलने से वही हो जाता है ना, आप 3D लाइफ में आपका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि आप भूल गए हो कि यहाँ पे आप जो इस धरती पे हो ना, आपका किराए का घर है और मेन जो है ना आपका, वो तो भगवान के पास ही है। तो वो पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको ना भगवान गाइड करना शुरू करते हैं। आपको ऐसे साइंस, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ मैसेजेस के थ्रू मिल रहा है, आपको लगता है कि क्या ये भगवान का इशारा है कोई, तो वो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। मतलब आप उतने डिप्रेशन वाले फेज़ में आप फील करते हो कि आप उस टाइम पे भगवान के सबसे ज़्यादा करीब होते हो।
तो वो टाइम एक ऐसा होता है कि आपको तो लग रहा होता है कि सबसे खराब टाइम, सबसे जो बेकार टाइम होता है आपकी लाइफ का वो है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो वही टाइम ऐसा होता है जब भगवान डायरेक्टली आपका हाथ पकड़ते हैं आके आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। परमात्मा ही सिखाते हैं कि तुम अलग नहीं हो, ये सिर्फ 3D का ड्रामा है कि तुम्हें मिलाया और अलग किया गया, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सेम ही हो। इसलिए ये भूलने की कोशिश जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही तुम जो है इस प्रॉब्लम में फंसते जाओगे। और जब तक फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो जाती कि आपकी ट्विन सोल है, ये जो आपकी ही सोल है जो आपको मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में बाहर दिखी है, और उसको ड्रीम्स के थ्रू कभी उसका ट्विन फ्लेम आके, कभी भगवान किसी ना किसी रूप में गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं इस जर्नी पे तुम्हें ऐसे चलना है। वो जो रिसर्च होती है ना, वो रिसर्च ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब क्या, अब कैसे, सोल पर्पस क्या है, क्यों हम मिले, क्यों ये सेपरेशन हुआ, और ये इसका क्या पर्पस है। तो जब तक वो अवेयर नहीं हो जाती उसे बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। भगवान उसके बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, उसे गाइड भी करते रहते हैं। तो वो जो फेमिनिन होती है, जो कि ज़िद्दी होती है, बहुत सारी कमियां होती हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम बन गया है वैसे ही होती है वो, ज़िद्दी भी, और हर तरह से अपनी, मतलब बहुत सारी कमियां होती हैं उसके अंदर। तो उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि भगवान ने चार्ज ले लिया होता है ठोक पीट के ठीक करने का। फिर ऑटोमेटिकली होता ये है कि वो जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उसकी सोल अंदर से जो खुद, जो बिल्कुल लॉजिकल, कुछ भी नहीं मानने वाली, किसी की नहीं सुनने वाली, वो डिवाइन की गाइडेंस पे बहुत सीधे सीधे चलने लगती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कहते हैं ना कि भगवान के पास अब बहुत सारे तरीके होते हैं अपने बच्चे को सुधारने के, तो उस टाइम पे उन सारे तरीकों का जो है ना फेमिनिन एनर्जी एक्सपीरियंस कर रही होती है। और ये कहना गलत होगा कि वहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी को कुछ फील नहीं हो रहा होता। जिस तरह से फेमिनिन एनर्जी की अवेकनिंग होती है, मैस्कुलिन एनर्जी को भी अपने कर्मा क्लियरिंग करना पड़ता है, उसके अलग तरह से कर्मा क्लियरेंस होती है। मतलब होता ये है, फेमिनिन एनर्जी की भी और मैस्कुलिन एनर्जी की भी सोल ग्रोथ के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो अलग अलग होता है। फेमिनिन एनर्जी के साथ एक अलग ट्रीटमेंट होता है, मैस्कुलिन के साथ एक अलग ट्रीटमेंट होता है, पर होता दोनों की सोल ग्रोथ के लिए ही है। मैंने पूरी कोशिश की है कि डेप्थ में जाके आपको चीज़ें क्लियर कर सकूं, बता सकूं एक्चुअल में जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनिन का पर्सपेक्टिव होता है। पर हाँ, एक वीडियो में शेयर करूंगी, सब कुछ तो बहुत लंबा हो जाएगा, जो इतने सारे एक्सपीरियंसेस, ट्विन फ्लेम्स की मीटिंग कैसी होती है, उनका बबल फेस कैसा होता है, सेपरेशन कैसा होता है, मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्या मैस्कुलिन एनर्जी कुछ भी फील नहीं करती, वो सारी चीज़ें ना मैं आपको धीरे धीरे इन वीडियोस में बताती जाऊंगी। आज के वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। So till then, stay connected and see you in my next video. Bye bye.